नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा तृतीया विषय हिंदी पाठ 15 अटल ध्रुव पढ़ेंगे। भैया बहनों, अटल ध्रुव का नाम आपने सुना होगा। राजा उत्तानपाद का पुत्र था। अटल ध्रुव ने ऐसा क्या कार्य किया जिसे हम आज भी उसे याद करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अटल ध्रुव कौन था, किसका पुत्र था और उसने ऐसा क्या कार्य किया, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले भैया बहनों, मैं इस पृष्ठ को पढ़ूंगा, वाचन करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हम इस पाठ को समझेंगे। राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को ही मान देते थे। सुरुचि जैसा कहती राजा वैसे ही करते। राज्य के सभी लोग सुरुचि का ही आदर करते थे। सुनीति को कोई नहीं पूछता था। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे थे। नृत्य गान हो रहा था। सब प्रसन्न थे। राजकुमार उत्तम राजा की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। पिता की गोद में उत्तम को खेलता देख उसकी भी गोद में बैठने की इच्छा हुई। वह दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में चढ़ बैठा। पास ही खड़ी रानी सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगा। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। ध्रुव को उठाते हुए बोली, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जिद करने लगा। सुरुचि बालक के भोलेपन पर क्रूरता से हंसी और बोली, तू मेरा पुत्र बनकर आता तो यहाँ बैठता। अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव, तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर। इस प्रकार भैया बहनों, मैंने ये प्रश्न पढ़ा। अब आप जो है इसका इसका अर्थ समझेंगे, इस पाठ को समझेंगे कि अटल ध्रुव क्या था। भैया बहनों, राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। महाप्रतापी का अर्थ होता है भैया बहनों बहुत यश वाला। यानी एक राजा था, उनका नाम था उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। भैया बहनों, उनकी दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। भैया बहनों बताओ, सुनीति के पुत्र का क्या नाम था? हाँ, बहुत अच्छा, ध्रुव। और सुरुचि के पुत्र का क्या नाम था? उत्तम। बहुत अच्छा। तो उन रानियों के एक एक पुत्र था। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को ही मान देता था। भैया बहनों, सुनीति बड़ी रानी थी, मगर राजा जो है छोटी रानी कौन सी थी भैया बहनों बताओ? हाँ, सुरुचि। सुरुचि को मान देता था। सुरुचि जैसा कहती थी राजा वैसा ही करता था। भैया बहनों, जो राजा जैसा कहता था, सुरुचि जैसा कहती थी राजा वैसा ही करता था। राज्य के सभी लोग सुरुचि का ही आदर करते थे। सुनीति को कोई नहीं पूछता था। जो बड़ी रानी थी सुनीति, उसको कोई नहीं पूछता था। छोटी रानी को ही सब पूछते थे। सभी दरबार के लोग, राज्य के लोग सब उसका ही कहना मानते थे। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। यानी जो बड़ी रानी थी वो अपने पुत्र ध्रुव के साथ में अकेली रहती थी। भैया बहनों, हमने पढ़ा कि एक राजा है और उसकी दो रानियां हैं। उन दोनों के एक एक पुत्र हैं, है ना। और राजा छोटी रानी को ज़्यादा चाहता है और बड़ी रानी को कम चाहता है। बड़ी रानी का क्या नाम था भैया बहनों? हाँ, सुनीति। और छोटी रानी का क्या नाम था?
बहुत अच्छा, सुरुचि। अब देखिए आगे क्या होता है। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे थे, नृत्य गान हो रहा था, सब प्रसन्न थे। राजकुमार उत्तम राजा की गोद में बैठा खेल रहा था। भैया बहनों, एक दिन दरबार लगा था राजा का, उसमें नृत्य गान हो रहा था और वहां पर राजा की गोद में उत्तम, जो राजा का पुत्र था, सुरुचि का पुत्र था, वो बैठा था। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ गया और पिता की गोद में खेलता देख, उत्तम को खेलता हुआ देखकर वो भी बैठने की इच्छा जताई उसने, और वो दौड़ता हुआ राजा की गोद में बैठ गया। अच्छा भैया बताओ, राजा की गोद में पहले कौन बैठा था? हाँ, उत्तम। और उसके बाद में राजा की गोद में कौन बैठना चाहता था? हाँ, ध्रुव। बहुत अच्छा। तो ध्रुव भी राजा की गोद में बैठना चाहता था, क्योंकि दोनों ही राजा के पुत्र थे, है ना। पास में खड़ी रानी सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगा, उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। भैया बहनों, जो छोटी रानी थी उसने बड़ी रानी के पुत्र को, बड़ी रानी कौन थी? सुनीति, उसके पुत्र को राजा की गोद से नीचे उतार दिया। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। ध्रुव को उठाते हुए बोली, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ध्रुव को कहा कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। ये बात किसने कही भैया बहनों? सुरुचि ने। बहुत अच्छा। ध्रुव जिद करने लगा। सुरुचि बालक के भोलेपन पर क्रूरता से हंसी और बोली, छोटी रानी हंसी और बोली, तू मेरा पुत्र बनकर आता तो यहाँ बैठता, अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव, तुम जाओ, जंगल में जाओ और भगवान का भजन करो, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। भैया बहनों, दोनों ही राजा के पुत्र थे, मगर छोटी रानी के पुत्र को तो राजा ने बैठा लिया, और जो ही बड़ी रानी के पुत्र उनकी गोद में बैठा तो छोटी रानी ने उस पुत्र को वहां से हटा दिया और कहने लगी कि तुम जाओ जंगल में तपस्या करो। आगे का भाग हम आगे के कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।